आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। आज की कहानी 4 दोस्तों की है। अर्जुन, रुद्र, तन्वी और अनन्या अपने एक दोस्त की पार्टी से घर आ रहे थे और उनके साथ रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम रुद्र है। मैं, अर्जुन, अनन्या और तन्वी अपने दोस्त समीर की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। हमने वहाँ पर खूब एंजॉय किया और लगभग रात के 9 बज गए थे। तभी मैंने समीर से कहा कि यार अभी हमें निकलना होगा। तो समीर ने कहा यार कल सुबह से ले जाना तुम, अभी रात बहुत हो गई है। तभी हमने कहा नहीं यार, बॉस का फ़ोन आया था कि कल एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है हमें, इसलिए हमें अभी निकलना होगा। तो समीर ने कहा ठीक है। मैं, रुद्र, अर्जुन, तन्वी और अनन्या सभी उस पार्टी से निकल गए और अपनी कार में बैठ गए। रुद्र ने ड्राइव की। रुद्र ने अर्जुन से कहा यार अर्जुन, बहुत मज़ा आया ना पार्टी में? हाँ यार, मज़ा तो बहुत आया था। यही सब बातें करते हुए हम लगभग शहर से बाहर निकल गए थे और अब सुनसान हाईवे आ गया था। मैंने गाड़ी हाईवे पर चढ़ाई और तेज़ रफ्तार से भगाने लगा। हम कुछ ही दूर चले थे कि हमने देखा कि सामने का रोड जाम है। हमने नीचे उतरकर पूछा तो पता चला कि आगे एक ट्रक पलटा हुआ है। वहीं पर खड़े एक आदमी से पूछा भाई क्या आगे जाने का कोई और रास्ता नहीं है? तभी उसने कहा हाँ भाई, रास्ता तो है। यहाँ से आधी किलोमीटर पीछे जाओ, लेफ़्ट साइड एक कच्चा रास्ता दिखेगा, वो आगे जाकर हाईवे पर ही मिलता है। हमने उसका धन्यवाद किया और गाड़ी वापस घुमा दी। वापस घुमाकर उस आदमी के बताए अनुसार हमने देखा कि वह सड़क एक कच्ची और खड्डों वाली है। मैंने कुछ नहीं सोचा और चलो भाई चलते हैं यहाँ से, अब यही एक रास्ता है कहकर उस सड़क पर गाड़ी आगे बढ़ा दी। हम कुछ दूर ही चले थे कि मैंने देखा कि एक लंबे बाल वाला आदमी जिसके कपड़े फटे हुए थे वह सड़क के बीचों बीच खड़ा था। मैंने हॉर्न मारा। काफ़ी बार हॉर्न दबाने से भी वह नहीं उठा। मेरे गुस्से का पारा 7वें आसमान पर था। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और उस आदमी की तरफ दौड़ा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि कितनी देर से हॉर्न मार रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? ऐसा कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ा और सड़क के साइड में लाकर उसे खड़ा कर दिया और मैं गुस्से में अपनी कार की तरफ वापस चला गया। मैं अपने कार के पास आया ही था कि तभी वह चिल्लाते हुए बोला मरोगे सब, सब मरोगे। ऐसा कहते हुए वह जंगलों की तरफ भाग गया। मैं गाड़ी के अंदर बैठा। तभी अर्जुन ने पूछा यार कौन था वो? मैंने कहा कोई नहीं था यार, पागल था एक, मर जाओगे ऐसा कह रहा था। पागल है कोई शायद। ऐसा कहकर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी उस रोड पर आगे बढ़ा दी। हम कुछ दूर ही चले थे कि मेरा ध्यान साइड मिरर पर गया और मैंने देखा कि एक कुत्ते जैसी आकृति जिसकी आंखें लाल थी वह हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। मैं यह देखकर घबरा गया और अर्जुन से कहा यार अर्जुन, साइड मिरर से देख ज़रा, एक कुत्ते जैसी आकृति जिसकी आंखें लाल है हमारी गाड़ी के पीछे आ रहा है। तभी अर्जुन ने कहा क्या बकवास कर रहा है यार? ऐसा कहते हुए अर्जुन ने साइड मिरर में देखा
तो वहाँ पर कुछ नहीं था। तभी अर्जुन ने मुझसे कहा, यार कुछ भी नहीं है वहाँ पर, लगता है तुमने पार्टी में कुछ ज़्यादा ही चढ़ा ली। ऐसा कहकर अर्जुन हंसने लगा। तभी मैंने उससे कहा, नहीं यार ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहकर मैं सामने देखने लगा और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने मुझसे कहा कि यार तुम शायद ठीक कह रहे थे, अब वह आकृति मुझे भी दिखाई दे रही है। ऐसा कहकर अर्जुन ने मिरर की तरफ इशारा किया। मैं उसे देखकर हैरान हो गया और हम दोनों के हाथ पांव कांपने लगे कि ये कैसी चीज़ है। तभी मेरा ध्यान सामने की ओर गया और अचानक मैंने ब्रेक मारे। गाड़ी के टायरों के निशान छपते जा रहे थे और खर खर की आवाज़ उस सुनसान एरिए में गूंज रही थी। तभी गाड़ी रुकी और अर्जुन ने मुझसे कहा, यार क्या कर रहा है, इतनी ज़ोर से ब्रेक क्यों मारा। तभी मैंने अर्जुन से कहा, यार शायद कोई गाड़ी के नीचे आ गया। अर्जुन ने कहा, क्या गाड़ी के नीचे आ गया। ऐसा बोलकर हम दोनों गाड़ी से उतरे और पीछे देखा तो सड़क पर तो कोई नहीं था। हमने गाड़ी के नीचे और आसपास सब जगह देखा पर वहाँ कोई नहीं था। अर्जुन ने कहा, यार मुझे लगता है तुम्हें सच में चढ़ गई है, चलो गाड़ी मैं ड्राइव करता हूँ। मैंने अर्जुन को मना करते हुए कहा, नहीं यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ड्राइव मैं ही करूँगा। ऐसा कहकर मैं गाड़ी में बैठ गया और अर्जुन भी। तभी मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आगे से बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद ही अनन्या और तन्वी ने देखा कि हमारे साइड मिरर आगे पीछे सभी शीशों पर स्क्रैच आ रहे हैं। यह देखकर हम चारों बहुत घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। खट 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 की आवाज़ हमारे चारों शीशों से आ रही थी और गाड़ी के छत से ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग गाड़ी के आजू बाजू हैं और वह शीशों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम यह देखकर बहुत घबरा गए। तभी हमने देखा कि कुछ कुत्ते जैसी आकृतियाँ और कुछ काले और सफ़ेद साए अपनी लाल सी खून जैसी आँखों से हमारी गाड़ी के आसपास मंडरा रहे हैं और हमारे गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखकर हम सब जैसे जम ही गए। हमारे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। यह देखकर हम सभी बहुत घबरा गए थे। तभी मैंने गाड़ी फुल स्पीड में भगाई और उस सुनसान सड़क पर सामने देखा तो सामने से भी कुछ काले साए आ रहे थे। मैंने गाड़ी और तेज़ भगाई। कुछ दूर जाते ही वह सब साए गायब हो गए। हम यह देखकर निश्चिंत हो गए कि अब शायद बला टल गई है। तभी अचानक एक बहुत ज़ोर से हमारी छत पर डम सी आवाज़ हुई। हमने गाड़ी वहीं रोकी और अब हम में से किसी में भी गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। तभी मैंने अर्जुन से कहा, यार देखते हैं छत पर कौन है। तभी अर्जुन ने कहा, पागल है क्या, तो चुपचाप गाड़ी चला। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी आगे बढ़ा दी। हम कुछ दूर ही चले थे कि हमारी गाड़ी झटके देकर वहीं पर बंद हो गई। यह देखकर हम लोगों की हाथ पांव कांप गए कि अब क्या करें। सभी अंदर बैठे यह सोच ही रहे थे। तभी अर्जुन ने कहा, यार यहाँ बैठे तो काम नहीं चलेगा, चलो बाहर निकल कर देखते हैं कि गाड़ी में क्या तकलीफ़ हो गई है। मैं और अर्जुन ने अनन्या और तन्वी से कहा, तुम दोनों यहीं पर बैठो, हम देखते हैं। हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले
और गाड़ी का बोनट उठाया और देखा कि गाड़ी में तो यार कोई तकलीफ़ नहीं है, पर यह बंद कैसे हो गई। अर्जुन ने कहा, पता नहीं यार कैसे बंद हुई। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरा पाँव पकड़ रखा है और मुझे छट से खींचकर हवा में उल्टा लटका दिया। मैंने अर्जुन से कहा, अर्जुन यार बचा मुझे। तभी अर्जुन कूदकर मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, हाँ हाँ बचा रहा हूँ, रुको। मैं और अर्जुन दोनों हवा में लटक रहे थे और अर्जुन मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी यह सब आवाज़ सुनकर अनन्या और तन्वी बाहर निकले। गाड़ी से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि हम दोनों हवा में लटक रहे हैं और एक बहुत ही खतरनाक आकृति जिसकी आंखें लाल है, उसने मेरा पाँव पकड़ रखा था। अनन्या और तन्वी यह देखकर बहुत डर गई थी और वह चिल्लाते हुए वहीं रोने लगी। तभी अचानक उस आकृति ने मेरा पाँव छोड़ा और मैं अर्जुन दोनों ज़मीन पर धड़ाम से गिरे और हम दोनों की चीख निकल गई। तभी अनन्या और तन्वी ने हमें उठाया और हम भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ चल दिए। हम सब गाड़ी में बैठे और मैंने आओ देखा ना ताओ गाड़ी फुल स्पीड में भगा दी। तभी वह साया और वही सभी साए हमारी गाड़ी के आसपास फिर मंडराने लगे और फिर खटपट की आवाज़ हुई। यह देखकर हम सब की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वह रात अमावस्या की काली रात थी और चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। उस अंधेरे में हमें बस वह चमकती हुई आंखें ही दिखाई दे रही थी। तभी एक चीख के साथ वह आवाज़ें बंद हो गई। हमने देखा कि अब हमारे आसपास बिल्कुल सन्नाटा छा गया था और तभी पीछे से खूब खौफनाक चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आई और वह साए हमारी गाड़ी के ऊपर से गायब हो गए थे। हमने देखा कि अब हमारे पीछे या आगे पीछे कुछ भी नहीं था। हमने जब आगे की तरफ देखा तो हमें एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया। हम समझ गए थे कि यह साए क्यों दूर भाग गए। हमने भगवान का धन्यवाद किया और गाड़ी हाईवे पर चढ़ा दी। हम कुछ दूर ही गए थे कि हमें एक चाय की दुकान दिखाई दी। हमने वहाँ पर गाड़ी रोकी और हम सब गाड़ी से नीचे उतर गए और वहाँ जाकर हम सबको बहुत प्यास लग गई थी। हम सब ने उसे पानी लाने के लिए कहा। तभी वहाँ एक वेटर था, वह पानी लेकर आया और हम सबको पानी दिया। पानी पीते हुए वेटर ने हमसे कहा, साहब आप लोग बहुत घबराए हुए लग रहे हैं, क्या हुआ है। तभी मैंने पानी पीते हुए ही उसे अपने साथ हुई सारी घटना बताई। उसे सुनकर वह हैरान हो गया और हैरानी से बोला, साहब बहुत किस्मत वाले हो आप जो बच गए, वरना आज तक कोई भी उस रास्ते से ज़िंदा नहीं लौटा है। यह सब सुनकर हम सब के गले से घूंट नीचे ही नहीं उतरी और हम सब हैरानी से बोले, क्या हुआ था वहाँ पर ऐसा। तभी उसने हमें बताया कि बहुत दिन पहले एक बस वहाँ से जा रही थी और उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। तभी कुछ गुंडों ने उस बस को रोका और उसमें चोरी की थी और सभी को मार दिया। कुछ पैसेंजरों के साथ उनके डॉग भी थे। तभी आपको वह कुत्ते जैसी आकृति दिखाई दे रही थी। उन डाकुओं ने उन सबको लूटा और बस को वहीं पर आग लगा दी। तभी से वहाँ से जो भी रात के वक्त खासकर अमावस्या की रात जाता है वह बचकर नहीं निकलता। आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी थी कि आप सब जिंदा बच गए। तभी हमने सोचा
कि आज हम सबकी किस्मत अच्छी थी और हम सब ने डिसाइड किया कि आज के बाद हम कभी भी रात में ट्रैवल नहीं करेंगे। इस घटना ने हम सबको अंदर तक हिला दिया था और यह घटना हम आज तक भुला नहीं पाए थे। हम सब अपने घर की ओर चले गए। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और खौफनाक कहानी के साथ।